तो चलिए शुरू करते हैं। जो महाभारत में सुभद्रा है, अच्छा, ये है कौन? हमने और तो कहीं में कौन? सुभद्रा। सुभद्रा सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, माता देवकी की बेटी है। ठीक है। वो दिखाई क्यों नहीं थी फिर? अरे दिखाई थी, आप देखी नहीं होंगी ना, उस समय आप थी नहीं ना। ठीक है, आप वहाँ पे? नहीं तो मैं तो महाभारत में देखी उसमें। अरे महाभारत का वो वाला एपिसोड आप ना देख पाई होंगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुनाओ। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं, कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे ज़्रास्तव्यूचे मतलब हेलो, जैसे अपने बड़ों को करना है तो हेलो ज़्रास्तव्यूचे। और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। स्पाची भाष्य क्या हुआ? स्पासीबा मतलब थैंक यू। स्पाची भाषण गुरुजी स्पासीबा क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। ये बात तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा। शराब पीते हो? हाँ जी गुरु जी। कितने की पी जाते हो? 400 रुपए करीब। एडवोकेट हूँ मैं। तो एडवोकेट हो आप, तो मतलब आपको पीने की इजाजत है? आपको केस लड़ने के लिए जब शराब पी की इजाजत है? जी। पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं? है गुरुजी। क्यों जरूरी है? आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा? कितना पढ़ोगे? बहुत ज्यादा। कहाँ तक? भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। तो अपने बाप को भी नहीं मानते? आप कुत्ते को एक रोटी देते हो तो कुत्ता रात भर आपकी रोटी खा के आपके द्वार पर बैठ के आपकी चौकीदारी करता है कि नहीं? जी जी। क्यों करता है? एहसान मानता है। कुत्ता भी एहसान मानता है एक रोटी का, लेकिन आप तो उस परमात्मा से आंखें लिए हो देखने के, फिर भी आप उस परमात्मा का एहसान नहीं मान रहे हो। तो आज का इंसान उस कुत्ते से भी गिरा हुआ है क्या? गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम। अच्छा। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। पापा तो महाराज जी, मैं कोरोना का इलाज जानता हूँ महाराज जी। क्या? 2 से 3 दिन में कोरोना ठीक हो जाएगा। मैं और क्या इलाज है आप बताओ? उसका इलाज बताऊंगा ना महाराज जी बाद में, लेकिन जानता हूँ उसका इलाज मैं। तो बताओ। अब क्या बताऊँ? तो बताओ ना भाई, हम भी तो सुने। बताऊंगा ना, पत्रकार हुई, कम से कम न्यूज में आना चाहिए मेरा भी फोटो पहले। यही बता दो, सारे न्यूज वाले आजकल हम ही देख रहे हैं, बता दो। न्यूज वालों के पास आजकल हमें देखने के सिवा कोई काम नहीं है। बताओ। कैसे बताऊं उसको गुरुजी? उसका इलाज ये है गुरुजी, सुबह खाली पेट जैसे कि मुझे गोली दिया था, और उस गोली को ना खाया खाली पेट, और कुछ कसरत किया ऐसे ही, गर्मी वर्मी तो। कौन सी गोली खाए? वही डॉक्टर दिए थे, कोविड में भर्ती था मैं, 2 दिन तक का था पहले सबसे। तो वही गोली कोरोना का इलाज है मतलब? हाँ। तो गोली का नाम क्या है? वही गोली है जो डॉक्टर देते हैं, वो गोली है। तो डॉक्टर तो बहुत सारी गोली देते हैं। तो उसमें ऐसा है गुरुजी कि खाना खाना है, जैसे कि गोली खाया तो पानी पीना है, उसके तो बाद गोली में खा के पानी पिया ही जाता है सीधा। ठीक है, हाँ। चलो और सबको मौका दो। पत्नी आपको कह रही होंगी, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। अच्छा, मतलब पत्नी आप दोनों की लड़ाई हो गई और आप भाग गए? लड़ाई नहीं है, प्यार है कि नहीं? अब प्यार है। तो काहे नहीं जा रहे हो घर? नहीं जा रहे हैं।
त्याग का मतलब क्या होता है? तो त्याग का मतलब तो ये होता है कि आप उनकी बातें भी ना करो, पर बात कर रहे हो आप पूरी। तो याद आती है, याद याद याद, बस याद रह जाती है। बस याद रह जाती है। अब करो याद, क्या है मेरे याद में जियो। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला दे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली। पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं। अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अच्छा, रसगुल्ला आप खा के उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा ये लड़का होने के बाद खाए। लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा, लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। शराबी की मौत कैसी होती है? कुत्ते की मौत। तो आपको भी ऐसी मौत मरना है कुत्ते की? नहीं, मैं कुत्ते की मौत क्यों? काय की मौत मरोगे? तो जैसे आम इंसान मरता है वैसे ही मरेंगे। पर शराब पी के पड़े रहोगे कहीं नाले वाले में? ना, इतने दिन बीते नाले में पड़ने वाली। घर में लड़ाई कलेश करते हैं, फिर दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए शराब पी जाते हो? इसलिए नहीं, और फिर लड़ाई करती है घर में, चिक चिक बाजी। पॉजिटिव रहा करो, शराब नहीं पीना। ठीक है, पक्का? मैं नहीं पीऊंगा। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम कि अब शराब नहीं पियोगे। अब नहीं पीऊंगा शराब जी। खाओ माँ कसम खा के बोलो नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा जी। माँ कसम। खाओ माँ कसम। अब नहीं पीऊंगा शराब। पक्का? पक्का जी। माँ कसम खाओ। पक्का है तो माँ कसम खा के बोलो कि नहीं पीऊंगा। ये फंस गया। खाओ माँ कसम। माँ कसम, अब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पियोगे? नहीं। वाह, इतने लोग खुश हो गए। जेठानी है जो मारती मेरे को, तो मैं भाग के डर के मारे आ गई। तो जेठानी क्यों मारती है? वो कहती है कि जैसे हम कहती वैसे चल, हम कहते हम खराब लाइन पर नहीं जाएंगे, गलत रास्ता पर। तो वो हम गलत रास्ते पे है क्या जेठानी? हाँ। क्या जो गलत रास्ता है देवर को जो रखी है। तो जेठानी देवर को रखी है? हाँ। अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है और देवर को भी रख ली? देवर भी रखी है। कितने देवर हैं? कितने? 2 है। उसके देवर तो ये भी है एक? नहीं, हाँ ये भी है, लेकिन इनको भी नहीं चाहते ना। इनको चाहता कि अच्छा अपनी है, पत्नी को। अच्छा है आपकी जेठानी इनको नहीं रखी। अच्छा तो है। वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है, मैं गोरी लाऊंगी। कौन बोली? मेरी जेठानी। इससे बोली? हाँ। ये नहीं, ये कुछ बात नहीं बोले नहीं ना, घर पर छोड़े। तो क्या उसके पास गोरी की फैक्ट्री है क्या? हाँ, गोरी की फैक्ट्री है, ये भी तो बोलिए गुरु जी। तो ये खबर पक्की है कि वो देवर के साथ रहती है? हाँ, देवर के साथ में रहती है दोनों। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। कहाँ लगता है? काम करने के लिए मन करता है, दिन भर यहाँ वहाँ। काम में मन है जी। काम करो ना, पैसे कमाते हो जी। कितना? डेली का जो भी रहेगा। कितना रोज का? काम के ऊपर है अभी। फिर भी हम खा लेंगे क्या? नहीं, खा लेंगे 1000 2000 जैसा भी काम करे। तो बोल दो 1000 2000 रोज कमाते हो जी, लेकिन धन रुकता नहीं है। कहाँ जाता है? कोई भाई हमारा छोटा है, वो बीमार रहता है बहुत। योग किया करो भैया, काहे बीमार रहते हो? योग सभी करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो सुनो, अब ये हिसाब क्या चल रहा है मैं आपको समझा दूं। ऐसा है कि आप लोग पिछले जन्म में थे दोस्त, दोनों जन। एक ने खा लिया था एक का कर्जा, वो चुकाया नहीं था, तो इस जन्म में भाई बन के अब मेहनत तुम कर रहे हो, जा यहाँ रहा है, चुकाना पड़ेगा। तुमने इसका कर्जा खाया होगा पिछली जन्म में, इसलिए वापस ले रहा है। अपनी पत्नी से नहीं मिले 16 साल से? नहीं मिले हैं, त्याग दिया, हर चीज को त्याग दिया मैंने। पत्नी त्याग दी? सारी चीज त्याग दिया है। काहे पत्नी त्याग दी? क्या करेंगे बच्चे पत्नी को लेकर के, क्या करेंगे? क्या क्यों? पत्नी तो आप कह रहे हो जवान है। जवान है तो हमसे क्या मतलब? पत्नी आपको कह रही होंगी आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है।
16 साल बाद जाओ मिलो। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। अपने बच्चों की सेवा करे, वो हमसे क्या जरूरत है। अच्छा मतलब पत्नी आप दोनों की लड़ाई हो गई और आप भाग के नहीं, आ गए। लड़ाई नहीं है, लड़ाई जरा सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यार है कि नहीं? हाँ प्यार है। तो काहे नहीं जा रहे हो घर? नहीं जा रहे हैं। अब जब हम दूर हैं तो गांव नहीं जाते हैं तो मतलब तो याद आती है, याद 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 बस याद रह जाती। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे पीते हो? जी गुरुजी। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। शराब से सुकून मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों? उनको सुकून नहीं चाहिए? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मिलता है।